पर जीनस, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच आर मच मोर सिमिलर, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, group of different species showing maximum character similar but having less character common या similar with reference to species of other genus। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को जिनके पास जो है हम कंसिडर कर रहे हैं 90% कैरेक्टर सिमिलर हैं, उन सारे डिफरेंट स्पीसीज को हम एक साथ एक जीनस में प्लेस करेंगे। एक जीनस में जितने स्पीसीज हैं, दूसरे जीनस में जितने स्पीसीज है, इनके बीच में सिमिलैरिटी बहुत ही कम होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया पोटैटो, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया ब्रिंजल, यहां पर हमने एग्जांपल लिया जो है मकोई। ये तीन डिफरेंट स्पीसीज है और तीनों डिफरेंट स्पीसीज में मच मोर कैरेक्टर सिमिलर है, इसलिए इनको हमने जीनस सोलेनम में डाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, तीनों रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। मच मोर कैरेक्टर कॉमन है बट नॉट ऑल द कैरेक्टर कॉमन, इसलिए हमने लायन जो कि एक स्पीसीज लियो, टाइगर जो कि एक स्पीसीज टिग्रिस और लेपर्ड जो कि एक स्पीसीज पार्डस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने जीनस पैंथेरा में डाला, जीनस पैंथेरा में रखा। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड स्पीसीज को हम एक जीनस में प्लेस करेंगे। बात समझिएगा, अब थोड़ा सुनिएगा। स्पीसीज रिप्रेजेंट रियल ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम जितने भी कैटेगरी ऊपर जाते जाएंगे, उन सारे कैटेगरीज का रियल ऑर्गेनिज्म से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बात पकड़िएगा प्लीज। स्पीसीज इट इज कनेक्टेड, स्पीसीज एक कैटेगरी है विच इज कनेक्टेड विथ रियल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मैंने स्पीसीज के डेफिनेशन में क्या बोला, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या बोला ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्या बोला ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो कि रियल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने जीनस के डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो ये रियल ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड नहीं है। स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं 100% कैरेक्टर कॉमन होंगे। डिफरेंट स्पीसीज को हम एक जीनस में प्लेस करें, जीनस का प्लूरल जेनेरा होता है। ठीक है, जीनस को हम प्लूरल टर्म में जेनेरा नाम जो है जेनेरा बोलते हैं। सो अब जीनस को लेके इसके ऊपर हम जितने भी कैटेगरीज की बातें करेंगे, ऑल द कैटेगरीज नॉट एसोसिएटेड विथ रियल ऑर्गेनिज्म। रियल ऑर्गेनिज्म से कौन कनेक्टेड है? हमने ऐसा नहीं बोला ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल जिनके बीच में 90% कैरेक्टर कॉमन है उनको एक जीनस बोलेंगे, नहीं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जिनके बीच में 90% कैरेक्टर कॉमन है उनको हम एक जीनस में प्लेस करेंगे। बात आगे ले चलो, जीनस कंप्लीट किया मैंने। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी लिया मैंने फैमिली। अब जैसे जैसे हायर कैटेगरी जाते जाएंगे, लोअर कैटेगरी को हम ग्रुप में डालते जाएंगे। सो फैमिली इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट जेनेरा which are showing still many characters common together form a family।
फैमिली में बेसिकली हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के सिमिलैरिटीज को मेंशन करते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। सो फैमिली इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव मेन आ जाएगा, मेनली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ डिफरेंट जीनस, हर एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हैं। वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट जीनस या जेनरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्सुअल पार्ट्स को लेके सिमिलर कैरेक्टर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सारे डिफरेंट जेनरा या जीनस को एक फैमिलीज में डाल देंगे। जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया सोलेनम, देन पेटूनिया, देन धतूरा। ये 3 डिफरेंट जीनस है। हर एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। ये तीनों जीनस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को लेके, फ्लावर के कैरेक्टर को लेके बहुत सारा सिमिलैरिटीज होकर रहे हैं, इसलिए हमने इनको सोलेनेसी में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? फैमिली सोलेनेसी। यहां पर हमने लिया एलियम, एक जो है जीनस है, कॉलचिकम एक जीनस है जो है, मैं यहां पर ले रहा हूं जैसे ग्लोरियोसा एक जीनस है। सो एलियम एक जीनस है जिसमें फर्दर स्पीसीज हो सकते हैं, कॉलचिकम के भी स्पीसीज या ग्लोरियोसा के स्पीसीज। सो एलियम, कॉलचिकम एंड ग्लोरियोसा रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट जीनस विच आर बेसिकली मैक्सिमम सिमिलरिटी विथ रेफरेंस टू फ्लोरल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको जो है लिलिएसी फैमिली में डाला। और सुनिएगा यहां पर टाइगर जो है पैंथेरा एक जीनस है, और कैट का जीनस यहां पर जो है, कैट का जीनस फेलिस हो जाएगा। कैट का जीनस फेलिस। मुझे याद आ रहा है क्या मैंने डॉग, वुल्फ और जैकल के नेम में अगर फेलिस रिप्रेजेंट किया है, लिटिल बिट भूल गया हूं, तो वहां पर फेलिस की जगह पर कैनिस करना है। कैनिस फैमिलियारिस, हाँ मैंने फेलिस रिप्रेजेंट किया है। सो डॉग है कैनिस फैमिलियारिस, ठीक है। वुल्फ है कैनिस ऑरियस, ठीक है। सो प्लीज यहां पर डॉग की जो है जो जीनस है वो कैनिस है। ये पैंथेरा जीनस है लायन, टाइगर और लेपर्ड के लिए। फेलिस एक जीनस है कैट के लिए। तो हमने इसको जो है डाला फिलेडी फैमिली में, ठीक है। डॉग की फैमिली को कैनेडी फैमिली, डॉग फैमिली को हम कैनेडी फिलेडी। पॉइंट समझिएगा। पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस कैट का जीनस है, और हमने इनके बीच में बहुत सारा कैरेक्टर सिमिलर ऑब्जर्व किया, तो दोनों जीनस को फिलेडी फैमिली में डाला। डॉग की फैमिली को हम जो है कैनेडी फैमिली बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बात आगे बढ़ा रहे हैं। फैमिली बेसिकली बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। दो हम वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं। उन सारे जेनरा को, उन सारे जीनस को जिसको हमें एक फैमिली में असाइन करना है, उन सारे जीनस में जितने भी स्पीसीज हैं उनके हम फ्लोरल कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर को मेनली पॉइंट आउट करके, सिमिलर है तो एक फैमिली में, डिसिमिलर है जो है डिफरेंट जीनस के फ्लोरल या सेक्सुअल कैरेक्टर सिमिलर हैं, एक फैमिली में डाल देंगे। जिन जीनस के सेक्सुअल कैरेक्टर जो है डिफरेंट, उनको अलग फैमिली में डालेंगे। फैमिली एक अलग रैंक है। बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट कैटेगरी हमने यहां पर लिया जो है ऑर्डर। इट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज।
having many similar characters, having many similar characters को हम बोलेंगे, प्लेस करेंगे एक कॉमन ऑर्डर में। जैसे कन्वोलुलेसी एक फैमिली है स्वीट पोटैटो का, और सोलेनेसी एक फैमिली है। इन दोनों को हमने एक साथ ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा। जैसे कैट की फैमिली है और डॉग की फैमिली है, कैट और डॉग की फैमिली है। कैट में कैट भी आएंगे, और लायन, टाइगर और पैन जो है लेपर्ड, इनको हम बिग कैट भी बोलते हैं। इनको एक साथ मैंने ऑर्डर कार्निवोरा में रखा, कार्निवोरा, क्योंकि ये जो है कार्निवोरा मतलब फ्लेश ईटिंग या मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बात समझिएगा, फैमिली में जितने भी जीनस हैं, अच्छा वो आगे हम बता देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहां पर ले रहा हूं मैं क्लास। क्लास आ जाएगा ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स शोइंग सिमिलर कैरेक्टर्स को हम एक क्लास में रखेंगे। जैसे कार्निवोरा एक जो है ऑर्डर हो गया, प्राइमेटा एक ऑर्डर हो गया, प्राइमेटा ये ऑर्डर है जैसे गोरिल्ला का, चिंपैंजी का, और प्राइमेटा में ह्यूमन भी आ जाते हैं, ठीक है, और हर्बीवोरा भी ले सकते हैं। तो हमने इनको एक क्लास में रखा, क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया में रखा, ठीक है। जैसे मैंने बोला पॉलीमोनियल्स और रोजेल्स एक और ऑर्डर लिया, इनको हमने डाइकॉट या डाइकोटिलिडनी क्लास में प्लेस किया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ क्लास हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को हमने क्लास बोला। बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट ले रहा हूं फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन। इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस। आगे बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज होने वाली हैं, इसलिए यहां पर शॉर्ट फॉर्म में मैं डिफिनेशन दे रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा मैमेलिया, मैमेलिया एक क्लास है, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया एक क्लास है, एप्स एक क्लास है, पाइसेस एक क्लास है, एम्फीबिया, पाइसेस की स्पेलिंग फिश वाला जो है क्लास, फिश का क्लास, इसकी स्पेलिंग देख लेना PIECS ऐसा कुछ है। एम्फीबिया एक क्लास है। सारे क्लासेस के बीच में बहुत सारे, नॉट बहुत सारे, मच मोर सिमिलरिटी है, इसलिए हमने इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा, फाइलम कॉर्डेटा में रखा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यहां पर डाइकॉट और मोनोकॉट दो डिफरेंट क्लास है, तो इसको हमने डिवीजन एंजियोस्पर्म में रखा, डिवीजन एंजियोस्पर्म में रखा। ऐसे आगे जो है प्लांट किंगडम में और भी बहुत सारे क्लासेस के ग्रुप को जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, 3 डिफरेंट क्लास आएंगे। ग्रीन एल्गी का क्लास, ब्राउन एल्गी का क्लास और रेड एल्गी का क्लास, तीनों क्लासेस को मिला के हम थैलोफाइटा डिवीजन बोलेंगे, आगे आएगा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद किंगडम, किंगडम it is highest level of the category, represent group of different phylum, group of different phylums या divisions, phylums या divisions having few characters common, having few characters common को हम एक किंगडम में रख देते हैं, ठीक है। किंगडम हाईएस्ट लेवल जो है कैटेगरी है। जैसे मैं बोलूं किंगडम एनिमेलिया,
ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, या मैं बोलूं किंगडम प्लांटे। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में कुछ नाम दे सकता हूं मैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, कॉर्डेटा। ये डिफरेंट जो है फाइलम है किंगडम प्लांटे में। जैसे मैं नाम दे दूं जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये डिफरेंट डिविजन्स हैं जिनके पास कुछ कैरेक्टर कॉमन थे, इसलिए हमने इनको एक कॉमन किंगडम में प्लेस किया। हमें थोड़ा सुनिएगा, अगर हमें किंगडम लेवल पर कौन से कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को प्लेस करेंगे, किंगडम का कैरेक्टर पता है तो हमें उसमें प्लेस्ड ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर पता चल जाएगा। या ऐसे समझें, नीड योर अटेंशन। सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम में अगर हमें सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का कैरेक्टर पता है तो क्या हमें इंडिविजुअल पोटैटो को जो है स्टडी करना पड़ेगा, या एक पोटैटो को हमने स्टडी कर लिया सारा पोटैटो, या ऐसा समझें। जीनस पैंथरा में टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है। अगर हमें जीनस पैंथरा में डिफरेंट स्पीसीज में कौन से कैरेक्टर कॉमन है की वजह से मैंने डिफरेंट स्पीसीज को पैंथरा जीनस में प्लेस किया, पता चल जाए तो क्या मैं बोलूं पैंथरा जीनस के जितने भी कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर लेपर्ड, लायन और टाइगर के कैरेक्टर कंसीडर हो सकते हैं। मैंने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में बेस्ड ऑन एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिया, ग्रुपिज्म कर दिया, दैट मेक्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी मच इजी। 100% कैरेक्टर सिमिलर रखने वाले ऑर्गेनिज्म को एक स्पीसीज में मेंशन करेंगे। डिफरेंट स्पीसीज जिनके बीच में समवेयर 90% कैरेक्टर कॉमन है, एक जीनस में डाल देंगे। डिफरेंट जेनेरा जिनके बीच में समवेयर 70% कैरेक्टर कॉमन है, एक फैमिली में रख देंगे। डिफरेंट फैमिली जिनके बीच में समवेयर 40% कैरेक्टर कॉमन है, एक ऑर्डर में रख देंगे। डिफरेंट ऑर्डर जिनके बीच में समवेयर 20% कैरेक्टर कॉमन है, एक क्लास में रख देंगे। डिफरेंट क्लास जिनके बीच में एटलीस्ट 10% कैरेक्टर कॉमन है, एक डिवीजन या फाइलम में डाल देंगे। डिफरेंट फाइलम या डिवीजन जिनके बीच में एटलीस्ट 5% कैरेक्टर कॉमन हो। ये जस्ट मैं डेटा ले रहा हूं, पॉइंट समझा? जो मैंने बोला उसका यूटिलाइजेशन अब मैं करने वाला हूं। इरेज करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किंगडम हाईएस्ट लेवल का कैटेगरी, फॉलोड बाय फाइलम या डिवीजन, फॉलोड बाय क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जो बात करने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप कैटेगरी की तरफ जाते हैं, यहां पर सुनिएगा, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स या स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज या डिक्रीज। स्पीसीज में जितने भी मेंबर हैं 100% कैरेक्टर कॉमन होंगे। जीनस में जितने भी स्पीसीज हैं 90% कैरेक्टर कॉमन होंगे। फैमिली में जितने भी डिफरेंट जीनस हैं उससे भी कम कैरेक्टर कॉमन। ऑर्डर में जितनी डिफरेंट फैमिलीज है, फैमिली के कंपेयर में, तो सुनिएगा, फैमिली एक ऐसा ग्रुप ऑफ जीनस है जिसमें जीनस के कंपेयर में लेस कैरेक्टर कॉमन है, लेकिन ऑर्डर के कंपेयर में मोर कैरेक्टर कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है।
स्पेसिफिसिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स, या जो है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होता जाएगा। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, नंबर या वेराइटीज, नंबर या वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस, वेराइटीज या ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करता है। स्पीसीज में एक ही टाइप के इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है, जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हैं तो बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, फैमिली में बहुत सारे जीनस, हर एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज तो और भी ज्यादा जो है ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ऑर्डर में बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज में बहुत सारे जीनस, बहुत सारे जीनस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्डर में और ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो जाएंगे। क्लासेस में मेनी मोर ऑर्डर्स हैं, मेनी मोर ऑर्डर्स में मेनी मोर फैमिलीज हैं, मेनी मोर फैमिलीज में मेनी मोर जीनस हैं, मेनी मोर जीनस में मेनी मोर स्पीसीज है। तो क्लास के लेवल पर नंबर या वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा किंगडम लेवल पर। ऑल द एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में है, तो 1.25 मिलियन एनिमल्स बिलोंग किसको करते हैं, किंगडम एनिमल को। उस 1.25 मिलियन एनिमल्स जो कैटेगरी या रैंक किंगडम को बिलोंग करते हैं, उसमें से इंसेक्ट और कम हो गए, उसमें से जो है कार्निवोरा और कम हो गए, सॉरी कार्निवोरा नहीं, मैमल्स और कम हो गए, मैमल्स में मैंने प्राइमेटा निकाल लिया और कम हो गए, प्राइमेटा से मैंने कैट की फैमिली निकाल लिया और कम हो गए। पॉइंट समझा? इसी का उल्टा कर देते हैं, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स या स्पेसिफिसिटी इंक्रीज, ठीक है, और नंबर या वेराइटीज, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा। पॉइंट समझा कि नहीं? किंगडम एनिमल में सारे एनिमल, उसमें मैंने स्पेसिफाई किया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में वो एनिमल आएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, बैकबोन एक्सेट्रा है। उसमें से भी जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, हेयर है, उसको हमने क्लास मैमेलिया में रखा। मैमेलिया में भी जो जो है फ्लेश ईटिंग जो है उनको कार्निवोरा में रखा। कार्निवोरा में भी कैट फैमिली आ गया, और जो है जीनस में पैंथेरा। कम होते जा रहा है ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होता जाएगा। जो है फैमिली में सब जो है स्पेसिफिसिटी हाई होगा, उससे ज्यादा हाई नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जीनस में, 100% कॉमन कैरेक्टर जो है ऑर्गेनिजम्स में। और सुनिएगा, स्पीसीज इट डील्स विथ रियल ऑर्गेनिज्म, रियल ऑर्गेनिज्म, बाकी रियल ऑर्गेनिज्म से कोई लिंक नहीं है। समझिएगा प्लीज, बात समझिएगा, ठीक है। ऐसे जो है मैं बोल दूं, जैसे जो है मैंने पी एग्जाम्पल दिया, टोमेटो एग्जाम्पल दिया, और मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पी टोमेटो और ग्राम। पी टोमेटो और ग्राम में पी और ग्राम की फैमिली फेबेसी, टोमेटो की फैमिली सोलेनेसी, तो इनके बीच में मैक्सिमम कैरेक्टर कॉमन, फैमिली वाइज तो अलग है, लेकिन जो है पी और ग्राम का फेबेसी फैमिली, टोमेटो का सोलेनेसी फैमिली, दोनों फैमिली के बाद ऑर्डर भी अलग हो सकता है। फेबेल्स आ जाएगा यहाँ पर, पॉलीमोनियल्स यहाँ पर भी अलग है, और जो है ऑर्डर के बाद जो है आएगा क्लास डाइकॉट। तो डाइकॉट में ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर करेंगे, बाकी सब तो डिफरेंसेज है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। डिवीजन इरेज करके आगे लिख दे रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये किंगडम,
देन प्लांट के लैंग्वेज में डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और उसके बाद स्पीसीज। इसमें किंगडम के पास कोई सफिक्स नहीं होता है। डिवीजन के पास सफिक्स, डिवीजन के नाम में सफिक्स हम फाइटा लगाते हैं। फाइटा सफिक्स है, जैसे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा, जैसे टेरिडोफाइटा। सफिक्स की बात कर रहे हैं। क्लास में हम सफिक्स लगाते हैं, फिर सुनिएगा, क्लास में हम सफिक्स लगाते हैं फाइसी, क्लास में हम सफिक्स लगाते हैं फाइसी, जैसे क्लोरोफाइसी, जो है रोडोफाइसी, जैसे फियोफाइसी। ये प्लांट किंगडम में आएगा। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी। इसमें हम ऑप्सिडा, ऑप्सिडा भी जो है सफिक्स लगाते हैं, जैसे यहां पर ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, जैसे जो है नीटोप्सिडा, जैसे जो है साइकेडोप्सिडा। ठीक है, तो हम ये भी स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सो स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये आपको जो है आगे समझेगा जो है जब हम प्लांट किंगडम की बातें करेंगे। हम यहां पर एई टर्म भी यूज करते हैं, एई सफिक्स भी लगाते हैं क्लास में, जैसे डाइकोटिलिडने, डाइकोटिलिडोने। ठीक है, जैसे मोनोकोटिलिडोने, NAE बोल दे। ठीक है, लिडोने, NAE या AE भी मेंशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर में हम सफिक्स, ऑर्डर में हम सफिक्स एल्स यूज करते हैं, ऑर्डर में हम सफिक्स एल्स यूज करते हैं, जैसे रोजेल्स, मालवेल्स, रोजेल्स, मालवेल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स। नीड योर अटेंशन प्लीज। फैमिली, फैमिली में हम सफिक्स यूज करते हैं AC, ACEAE, AC, जैसे जो है एस्टेरेसी, एस्टेरेसी जो है एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट, ये है एडवांस, मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट। सनफ्लावर की फैमिली है एस्टेरेसी, ये सनफ्लावर की फैमिली है मोस्ट एडवांस, जैसे पोएसी। ठीक है, पोएसी ये ग्रास की फैमिली है, इट इज एडवांस फैमिली ऑफ मोनोकॉट। बाकी मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रेसिकेसी। ठीक है, जीनस के लिए कोई सफिक्स नहीं है और स्पीसीज के लिए भी कोई सफिक्स नहीं है। तो सफिक्स डिवीजन के नाम के आगे के कुछ जो है लेटर, क्लास के नाम के आगे के, तो सफिक्स और प्रीफिक्स किसी के नाम के बिगिनिंग में क्या है, किसी के नाम के एंडिंग में क्या है, तो ये आप समझ के रखिएगा। ठीक है, सफिक्स की बात किया, यहां पर इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करता हूं मैं। वैसे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इट इज गिवन बाय लिनियस। नीड योर अटेंशन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैटेगरीज प्रपोज्ड या गिवन बाय लिनियस, बाय लिनियस। बट पॉइंट यह है कि लिनियस ने 5 कैटेगरी दिया था, थोड़ा सुनिएगा, COGSV, ये 5 कैटेगरी दिया था लिनियस ने। लिनियस ने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज,
टर्म स्पीसीज दिया था जॉनरे ने, उसको कैटेगरी के जैसा यूज किया था लिनियस ने वैरायटी। और सुनिएगा, लेटर ऑन वैरायटी excluded from obligate category and three other categories introduced, और वो क्या हो जाएंगे, किंगडम हो जाएगा, ठीक है, और डिवीजन, किंगडम, डिवीजन एंड जो है फैमिली, किंगडम, डिवीजन और फैमिली। तो लीनियस के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी में लीनियस ने ये सारे कैटेगरी दिए थे, वेराइटीज को हटाया गया। पॉइंट समझा? अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये तो हमने ऑब्लिगेट। इंटरमीडिएट कैटेगरीज की बात करें, इंटरमीडिएट कैटेगरीज जिसमें प्लांट्स को रखना ना रखना डिपेंड ऑन कंडीशन। तो यहां पर आ सकता है सब किंगडम, ठीक है, सुपर किंगडम, ठीक है, सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, ठीक है, जैसे सुपर फैमिली, सब फैमिली। तो ये हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ऐसे 21 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें ऑर्गेनिज्म को प्लेस करो या ना करो, 7 ऑब्लिगेट में मस्ट है। और तीसरा हमने इंफ्रा कैटेगरी लिया था, इंफ्रा कैटेगरी प्रेजेंट बिलो स्पीसीज लेवल के नीचे जो है उसको हम बोलते हैं इंफ्रा कैटेगरी, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो आपको पता ही चल गया, सब स्पीसीज और वैरायटी ये रिप्रेजेंट करते हैं इंफ्रा कैटेगरी। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, अप्रोक्सीमेट 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी जिसमें सब और सुपर जो है यूज होता है टर्म, और इंफ्रा कैटेगरी जो बिलो द जो है स्पीसीज लेवल है। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर कोहर्ट की बात कर रहा हूं। कोहर्ट एक कैटेगरी है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। ट्राइब एक कैटेगरी है, इट इज कैटेगरी present between subfamily and genus। ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पर मेंशन किया जो है, मैंने यहां पर मेंशन किया डिवीजन टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट आइकलर। ध्यान दीजिएगा, क्लास एंड ऑर्डर, दिस टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट लिनियस, एंड यू ऑलरेडी नो स्पीसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था डॉग, वुल्फ और जैकल के साइंटिफिक नेम को लेके, मेमोरी से थोड़ा लॉस हो गया था, रिकॉल किया, याद आ गया मुझे। डॉग ये है कैनिस फैमिलियारिस, वुल्फ ये है कैनिस लूपस, और जैकल ये है कैनिस ऑरियस। प्लीज थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसके पहले हमने जितने भी बार डॉग, वुल्फ और जैकल की बातें की, हर बार मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था साइंटिफिक नेम। ये रहा इनका साइंटिफिक नेम। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोटाइपिक जीनस
मोनोटाइपिक जीनस और पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस और पॉलीटाइपिक जीनस, जैसे मोनोटाइपिक स्पीसीज और पॉलीटाइपिक स्पीसीज, वैसे ही जीनस विथ सिंगल स्पीसीज कॉल्ड मोनोटाइपिक जीनस। और यहां पर पॉलीटाइपिक में जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज को हमने बोला पॉलीटाइपिक स्पीसीज। ठीक है, जीनस में सोलेनम, बताइए तो सही कितने डिफरेंट जीनस स्पीसीज हैं? 3 तो हमने मेंशन किए हैं, ट्यूबरोसम, मेलॉन्जेना एंड नाइग्रम। तो ये पॉलीटाइपिक हो गया। पैंथेरा में लियो, टिग्रिस और पार्डस 3 टाइप के स्पीसीज है। और अभी अभी हमने फाइनली जो है डॉग कैनिस फैमिलियारिस और जो है वुल्फ कैनिस लूपस और जैकल कैनिस ऑरियस। तो यहां पर कैनिस भी एक जीनस है जिसके पास एक से ज्यादा स्पीसीज है। और यहां पर होमोसैपियंस, होमो एक जीनस है जिसके पास केवल एक ही स्पीसीज है, वो भी सैपियंस। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, पॉइंट समझा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इस बात को लेकर हमने आज का वीडियो लेक्चर जो है स्टार्ट किया। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पता चला ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन नॉट वन स्टेप क्लासिफिकेशन होता है, नॉट इन वन स्टेप हम कैटेगराइजेशन करते हैं बेस्ड ऑन एफिनिटीज, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सेवरल स्टेप्स हैं जिसमें हम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे। इस स्टेप्स को हम जो है कैटेगरी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ऑल द कैटेगरीज टुगेदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिप्रेजेंट करता है। टॉप से बॉटम किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बॉटम से टॉप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम और किंगडम। सारी बातें हमने बताया जो है कितने परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी होने चाहिए ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसकी वजह से हम ऑब्लिगेट 7 कैटेगरी में प्लेस करेंगे। और भी बहुत सारी बातें की हमने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट था, इरेज करके एक और पॉइंट मेंशन करते हैं आपके साथ। तो इधर ध्यान दीजिएगा, टैक्सॉन, प्लूरल में टैक्सा। ठीक है, और कैटेगरी, टैक्सॉन और कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। ये साइंटिस्ट मेयर ने टर्म दिया था टैक्सॉन। टैक्सॉन थोड़ा सुनिएगा, इट deals with real object. It deals with real object. Category, it deals with ranks. तो सुनिएगा, it is real term. And category, it is man-made term. इट इज मैन मेड टर्म। तो सुनिएगा, टैक्सॉन को मैंने बोला एट अ टाइम टैक्सॉन कैन बी रिलेटेड विथ सेवरल कैटेगरीज या रैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर कैटेगरी एट गिवन टाइम रिमेन कांस्टेंट। टैक्सॉन रियल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, मैन मेड टर्म, या इसको एब्स्ट्रैक्ट टर्म भी नाम देते हैं। टैक्सॉन की बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इमेजिन होगा ऑर्गेनिज्म का, कैटेगरी में आपको ऑर्गेनिज्म का इमेजिन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे मैं बोलूं मैमल्स, जैसे मैं बोलूं रेप्टाइल्स, जैसे मैं बोलूं इंसेक्ट्स, जैसे मैं बोलूं ग्रासेस। मैमल्स जैसे बोला, बहुत सारे एनिमल्स इमेजिन हुआ, जो है कैमल, गोट, सीप,
काऊ, बफेलो, ह्यूमन, लायन, टाइगर, वुल्फ, डॉग, बहुत सारे एनिमल्स का इमेजिन हो रहा है। पॉइंट समझा। यहाँ पर रेप्टाइल्स जैसे जो है टर्टल और एलिगेटर, क्रोकोडाइल आ गया। इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट हमारे दिमाग में जो है हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज वगैरह, ग्रासेस वगैरह। लेकिन यहां पर जैसे मैंने यहां पर बोला डिवीजन, जैसे मैंने बोला यहां पर क्लास, मैंने यहां पर बोला जैसे जो है ऑर्डर, जैसे मैंने यहां पर बोला इंसेक्टा, इंसेक्टा, जैसे मैंने यहां पर बोला डिप्टेरा, जैसे यहां पर मैंने बोला डाइकॉट, जैसे यहां पर मैंने बोला मोनोकॉट। डाइकॉट मोनोकॉट से प्लांट जो है, एक डाइकॉट मोनोकॉट यहां पर आ जाएगा। ये सिंपल सिंपल जो है डिवीजन, ऑर्डर, जो है क्लास, फैमिली, ये सब जो है कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिवीजन मैंने बोला क्या कोई एनिमल प्लांट दिमाग में आ रहा है? नहीं, ये मैन मेड टर्म है। जब मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं तब मैं डिवीजन की ही बात करूंगा, डिवीजन से रिलेटेड ही कैरेक्टर डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन मैंने मैमल्स बोला तो मैं मैमल्स की बात डिवीजन वाले रैंक से रिलेटेड कर सकता हूं, मैमल्स की बात क्लास के लेवल पर कर सकता हूं, मैमल्स की बात ऑर्डर के लेवल पर कर सकता हूं, किसी भी लेवल पर कर सकता हूं। ग्रासेस, ग्रासेस का साइंटिफिक नेम क्या है, उसका जीनस और स्पीसीज क्या है, ग्रासेस को कौन सी क्लास में रखा गया है, ग्रासेस का फैमिली का नाम क्या है, ग्रासेस को कौन से ऑर्डर में रखते हैं। सो हम ग्रासेस के रेफरेंस में हर एक रैंक के लेवल पर बात कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी, जिस कैटेगरी को हम हाईलाइट करेंगे गिवन टाइम पर उसी कैटेगरी के बारे में बात होगी। जिस टैक्सॉन को हम हाईलाइट करेंगे उस टैक्सॉन के रेफरेंस में हम किसी भी रैंक को लेकर बात कर सकते हैं। सो कैटेगरी रिप्रेजेंट डिफरेंट रैंक्स, वेयर एज टैक्सॉन रिप्रेजेंट रियल ऑर्गेनिजम्स। पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये था टैक्सॉन और कैटेगरी। टैक्सॉन और कैटेगरी इंटरचेंजेबल भी यूज होते हैं। मैमल्स मैमेलिया क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इंसेक्ट इंसेक्टा क्लास को रिप्रेजेंट करता है, रेप्टाइल्स और रेप्टिलिया क्लास को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट समझा कि नहीं? तो ये जो है इंटरचेंजेबल भी होते हैं, एक दूसरे के प्लेस पर भी हम यूज कर सकते हैं टैक्सॉन और कैटेगरी। यहां पर मेंशन किया हमने। पॉइंट समझा कि नहीं? जिनके पास विंग्स हैं, जिनके बोन हॉलो हैं, जो फ्लाई कर सकता है, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स रिप्रेजेंट टैक्सॉन, और बर्ड्स को डिफरेंट रैंक के लैंग्वेज में बात करें तो हम बर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पॉइंट समझा? जिनके पास स्केल्स होता है, जिनके पास गिल्स होता है, उनको हम फिश, फिश रिप्रेजेंट अ टैक्सॉन। फिश, डिफरेंट टाइप के फिश हमारे दिमाग में आते हैं। अब फिश को हम डिवीजन कॉर्डेटा या क्लास पाइसेस के लैंग्वेज में बात करें तो डिवीजन और क्लास फिश के लिए कैटेगरी या रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रियल टर्म फॉर द प्लांट टैक्सॉन, ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल को अलग अलग रैंक में बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी प्लेस करना, वो रैंक बोला जाएगा कैटेगरी। बात समझा कि नहीं? बर्ड्स ये ह्यूमन ओरिजिन नहीं है, ये तो नेचुरल कैरेक्टर है, टर्म है। मैमल्स नेचुरल टर्म है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, जिनके पास जो है स्वेट ग्लैंड है, जिनके पास हेयर्स है, वो सबको मैमल्स बोलेंगे। समझा? तो ये था टैक्सॉन और